चित्रकूट से आगे बढ़े और जाकर भगवान पंचवटी में वास करने लगे हैं। पंचवटी में भगवान गए। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों पंचवटी में वास कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक घटना घट गई। पंचवटी में राम जी पर्णकुटी वास बना करके वास कर रहे हैं। लेकिन तभी किसी की एंट्री हो गई। तीनों की लाइफ में इन तीनों को डिस्टर्ब करने के लिए एक खतरनाक लेडी आ गई। हाँ, अब कहानी में मोड़ आ रहा है। अब तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा था, श्री सीताराम जी और लक्ष्मण। लेकिन अब तीसरे से चौथे हो गए और ये भयंकर खतरनाक है। अभी अभी जिनका एंट्री होने वाला है कथा में भाई। अब यहाँ है कि नहीं मुझे पता है। कौन आ रही है? कौन? शूर्पणखा वन के बहनी। शूर्पणखा वन के बहनी। शूर्पणखा वन के बहनी। दुष्ट विनेता गुण जस कहनी। दुष्ट विनेता ऋण जस अयनी। पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी सो गई के बारा। देखी बिगल भई जुगल कुमारा। देखी बिगल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहनी। शूर्पणखा रावण के बहनी। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा बोलो, क्या परिचय दिया शूर्पणखा का? शूर्पणखा विश्रवा और उत्कंठा नाम की एक राक्षसी की पुत्री हैं, जिनके भाई का नाम रावण है। कहानी में मोड़ आ गया। शूर्पणखा रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस है। दुष्ट हृदय है शूर्पणखा। आज राम और लक्ष्मण को जैसे एक बार, देखो मैंने फिर कहा था 9 दिन में आपको कई बार एक बार शब्द सुनाऊंगा। ये मेरे बाबा तुलसी की लेखनी बहुत गजब है। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक मेरी तुलसी ने एक बार शब्द कई बार प्रयोग किया, या फिर एक बार शब्द आ गया। हाँ, एक बार शूर्पणखा पंचवटी में घूमते घूमते चली आई और फिर क्या देखते हैं? 2 सुंदर युगल कुमार हैं, 2 राजकुमार हैं। गौर श्याम सुंदर 2 भाई। 2 भाई हैं, 2 राजकुमार हैं, सुंदर दिख रहे हैं। राम के जैसा स्वरूप देखकर शूर्पणखा मोहित हो गई और एक सुंदरी का वेश बना लिया। शूर्पणखा असली नाम सुपर्णा था उसका, लेकिन सुपर्णा एक सुंदरी का वेश बना लिया। देखो यही होते हैं, है बंदरी और बन गई सुंदरी। कैसे? शूर्पणखा है बंदरी और बन गई सुंदरी। दिखावा करके आई, सज धज करके आई है, सज धज करके आ गई शूर्पणखा और आकर राम जी के सामने प्रस्ताव करती। क्या प्रस्ताव?
कितना प्यारा भाव बाबा तुलसी लिंग बैठे। आइए राम जी से आकर शूर्पणखा ने क्या कहा, ये चौपाई के माध्यम से सुनिए। तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग में नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, लोक तीहु नाही, ताते अब लग रहो कुमारी, मन मारा कछु तुम ही निहारी, सीत चित प्रभु बाता अहय कुमार मोरे लहु भ्राता, लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु पिलो की बोले मृदुबानी, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी। शूर्पणखा राम जी के सामने आ गई और आकर के क्या कहती है, हे राम मैं सारा विश्व भ्रमण करके आ गई, पूरे संसार में घूम करके आ गई, लेकिन तेरे जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी नारी नहीं। क्या शूर्पणखा इतनी सुंदर थी? हाँ? क्या शूर्पणखा इतनी सुंदर थी कि शूर्पणखा कहती है इस संसार में तेरे जैसा पुरुष नहीं है और मेरी जैसी नारी नहीं है। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं देखा उसकी ओर। फिर शूर्पणखा ने आगे और कहा, यह संजोग विधि रचा विचारी, और इस योग को विधि यानी ब्रह्मा जी ने रचा है। कैसे? अब शूर्पणखा के मुंह से एक शब्द निकला, ताते अब लग रहे ओ कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा के मुंह से क्या निकला? ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा कहती है, हे राम एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार मेरी ओर देख लो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? हाँ? शूर्पणखा कहती है मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। शूर्पणखा अपने मुंह बड़ाई कर रही है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, और बोलते बोलते शूर्पणखा के मुंह से निकला, ताते अब लग रहे हो कुमारी, हे राम मैं कुंवारी लग रही हूं। कितना कितना रहस्यात्मक शब्द बोल गई शूर्पणखा। अभी बताओ मेरी प्यारी माताओं बहनों, शूर्पणखा ने कहा ताते अब लग रहे हो कुमारी, हे राम मैं कुंवारी लग रही हूं। तो कुंवारी लड़की कहेगी क्या कि मैं कुंवारी लग रही हूं? बोलो ना, कोई कुंवारी लड़की ये कहेगी क्या कि मैं अब कुंवारी लग रही हूं? अरे तुम तो ऑलरेडी कुंवारी हो, तुम तो पहले ही कुंवारी हो। एक कुंवारी कन्या कभी ये नहीं कहेगी कि मैं अब कुंवारी लग रही हूं। और शूर्पणखा कहती है ताते अब लग रहे हो कुमारी, हे राम मैं कुंवारी लग रही हूं, लग रही हूं।
हूं नहीं, क्या लग रही हूं, पर कुंवारी नहीं हूं। इसका मतलब शूर्पणखा शादीशुदा है ना? शूर्पणखा शादीशुदा है। तो यह बताओ मुझे प्यारे मानस के मर्मज्ञों, यदि शूर्पणखा शादीशुदा है तो उनके पति का क्या नाम था? बोलो बोलो, क्या नाम था? विद्युज्जीव। उनका वध किसने किया था? किसने किया था? स्वयं रावण ने ही किया था। विद्युज्जीव कौन था? बोलो, किसका पुत्र था? हमको इतना तो पता चल गया कि विद्युज्जीव शूर्पणखा के पति का नाम था, लेकिन विद्युज्जीव की पिता का क्या नाम था? कौन बताएगा? बताने वाले को इनाम में कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, जम नाम की एक ऋषि हुई। विद्युज्जीव राक्षस नहीं था, वो ऋषि था। लेकिन शूर्पणखा के साथ उनका संगम हो गया और दोनों में प्रेम हुआ, विवाह कर लिया। विवाह तो हो गया, लेकिन शास्त्र बहुत जानता था। विद्युज्जीव को शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, बहुत शास्त्र जानता था, पर समस्या शस्त्र चलाना नहीं जानता था। रावण ने कहा, मेरा दामाद शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता होना चाहिए। हे विद्युज्जीव, चलो मैं तुम्हें शस्त्र चलाना सिखाऊंगा। और ले गया रावण युद्धशाला में। दोनों के हाथ में फरसा है। रावण ने कहा, विद्युज्जीव, मैं तुम्हें अब युद्ध करना सिखाऊंगा, वार करना सिखाऊंगा। मैं तुम पर वार करूंगा और तुम बचते जाना। हे विद्युज्जीव, फरसा उठा। विद्युज्जीव ने फरसा उठा लिया। रावण ने कहा, मैं तेरे पैर पर वार करने वाला हूं। जैसे ही तुम्हारे पैर के सामने वार करूंगा, तुम अपनी फरसा पैर के सामने लाके रख देना। पैर के सामने लाके रख देना। रावण जैसा कहते गया, विद्युज्जीव वैसे करते गया। रावण ने कहा, हे विद्युज्जीव, अब मैं फरसा तेरे पैरों पर वार करने वाला हूं, संभाल अपना पैर। जैसे फरसा चलाया, विद्युज्जीव ने फरसा पैर के सामने कर दिया, बच गया। हे विद्युज्जीव, अब मैं फरसा तेरी कमर पे वार करूंगा। विद्युज्जीव जैसे रावण ने फरसा चलाया, फरसा कमर के सामने लाके रख दिया। और तभी रावण ने कहा, हे विद्युज्जीव, अब मैं तेरे सर पे वार करने वाला हूं, तेरे गर्दन पर वार करूंगा, अपना गर्दन संभाल। जैसे ही रावण ने फरसा उठाया और कहा, मैं तेरे गर्दन पर वार करने वाला हूं, विद्युज्जीव घबरा गया, सूझा नहीं कि क्या करो, और फरसा हाथ से छूट गया और रावण का फरसा चल गया। घबराहट में हाथ से फरसा छूट गया। यहां फरसा छूट गया और वहां रावण का फरसा चल गया। संयोग से विद्युज्जीव का सर धड़ अलग हो गया। मध्याह्न काल का समय है, सुबह से भैया और मेरे पति युद्ध कला सीखने गए हैं। ये सोचकर शूर्पणखा दोनों के लिए भोजन लेके जा रही थी। क्या? दोनों के लिए, रावण के लिए और विद्युज्जीव के लिए भोजन लेके जा रही थी। कुछ दूर पहुंची थी कि दोनों को लड़ते देखा जरूर, पर यहां शूर्पणखा का पहुंचना हुआ और वहां विद्युज्जीव का सर कटना हुआ। सत्य से अनभिज्ञ शूर्पणखा संकल्प कर ली, प्रण ले ली और कह दिया, हे रावण,
तुमने छल से मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ के रख दिया। अब मैं प्रण करती हूँ, मैं तुम्हारी पूरी खानदान को उजाड़ के रख दूंगी, तुम्हारे खानदान को उजाड़ के रख दूंगी। शूर्पणखा ने प्रण किया था रावण को मारने का। हाँ, रावण के पूरे खानदान को उजाड़ने का संकल्प शूर्पणखा का था। आप लोग को लगता होगा महाभारत के युद्ध में शकुनी कौरव के पक्ष लिए, पर आपको पता नहीं गांधारी जिनके भाई का नाम शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र ने जब गांधारी से विवाह किया तब उनके पिता को और शकुनी आदि भाइयों को बंदी बना लिया। गांधार नरेश को बंदी बना लिया। पिता और पुत्रों को जब बंदी बनाया तब भोजन में खाने के लिए थोड़ा थोड़ा अन्न देते थे। सब भाइयों ने पिता ने मिलकर के सोचा हम ऐसे खाएंगे तो सब के सब मर जाएंगे, एक काम करते हैं इतने भोजन को एक को देना चाहिए।